ओके तो भाई वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके बहुत सारे सवालों का जवाब देने वाला हूं। तो भाई आइए हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, एक और चीज़ भाई, बहुत सारे लोग मेरे से ये बोल रहे थे कि भाई तुम फेस कैम वाला वीडियो मत बनाया करो, पर मैं आपको बता दूं भाई, मैं इस सेटअप में मैं लाखों रुपये लगा चुका हूँ और मैं अपने खुद को मैं इंप्रूव करना चाहता हूँ। तो भाई आप लोग बात समझो भाई, अगर मैं वॉइस ओवरऑल वीडियो अगर मैं बनाता रहूँगा तो मैं कभी मैं बड़ा यूट्यूबर नहीं बन पाऊँगा और मैं खुद को ऑडियंस के सामने नहीं ला पाऊँगा। इसलिए मैं खुद के इंप्रूवमेंट के लिए सारा चीज़ कर रहा हूँ। तो भाई थोड़ा मैं बुरा भी अगर दिखता हूँ तो भाई थोड़ा सा मैनेज कर लो, टाइम के साथ साथ सारा चीज़ सही हो जाएगा। तो आते हैं हम लोग सीधे सवाल की तरफ। सबसे पहला सवाल निकल कर सामने है अमन की तरफ से, जिनका ये सवाल है कि रोमर है जो सोलो सिवा के मैच के अंदर कौन सा रेसलर विन करने वाला। तो देखो मैं आपको बता दूं भाई, ऑलरेडी जितने भी कंडीशन करंट अप्लाई हो रहा है ना इस मैच के अंदर, रोमर रेंज वर्सेस सोलो सिवा के मैच के अंदर, सारे कंडीशन अकॉर्डिंग भाई रोमर रेंज मैच को हार रहे हैं, सोलो सिवा मैच को जीत रहे हैं। क्योंकि भाई रोमर रेंज का टीम भाई मजबूत है ही नहीं। रोमर रेंज के पास ऐसा कोई भी रीजन नहीं इस मैच के अंदर विन करने का। अभी देखो भाई, रोमर रेंज का रोड टू रेसलमेनिया स्टार्ट होने वाला है। तो भाई इस मैच के अंदर जब रोमर रेंज हारेंगे तभी जाकर रॉयल रंबल के अंदर कुछ कर पाएंगे, या फिर अगर रॉक अगर रोमर रेंज का आकर इंटरफेरेंस अगर रॉक आकर करते हैं तब भाई रोमर रेंज और रॉक का यहाँ पर स्टोरी लाइन बन पाएगा। या फिर जिला फाटू आते हैं, हिकिलियो आते हैं, बहुत सारे रेसलर का आने का चांसेस है। या फिर ड्रू मैकिंटायर अगर आते हैं तो यहाँ पर रोमर रेंज और ड्रू मैकिंटायर का स्टोरी थोड़ा सा आगे का बढ़ेगा। तो बेसिकली बात बिल्कुल क्लियर है कि भाई इस मैच के अंदर रोमर रेंज को हारना पड़ेगा। रोमर रेंज जब हारेंगे भाई, अभी रोमर रेंज थोड़ा सा और जिल्लत सहने वाला, उसके बाद भाई रेसलमेनिया के अंदर जाकर जब आप रोमर रेंज को देखोगे तो आपको मजा आएगा। देखो बेसिकली बेफेस सुपरस्टार जो रहते हैं भाई ऐसा ही करते हैं, पहले मैचेस को हारते हैं और उसके बाद जाकर विन करते हैं। आपने बॉलीवुड फिल्म देखा ही होगा भाई, पहले गोविंदा विलन से मार खाता, फिर लास्ट में आकर विलन को तोड़ देता है। तो जस्ट मतलब सेम स्टोरी लाइन यहाँ पर भी ऐसा ही चल रहा है। तो रोमर रेंज यहाँ पर बेसिकली हारने वाले हैं। बहुत सारे रेसलर यहाँ पर आकर भाई रोमर रेंज का छक्का छुड़ा सकते हैं, जैसे रॉक इस मैच के अंदर आ सकते हैं, ड्रू मैकिंटायर इस मैच के अंदर आ सकते हैं, हिकिलियो इस मैच के अंदर आ सकते हैं, अनवा इस मैच के अंदर आ सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ और रेसलर को यहाँ पर रख सकते हो, जिला फाटू इस मैच के अंदर आ सकते हैं। तो भाई रोमर रेंज को भाई कोई भी रेसलर आकर तोड़ देगा और रोमर रेंज इस मैच को हार जाएंगे। ऐसे ही भाई करेंट टाइम में जिमी उसो भाई उतना कुछ खास कर नहीं रहे, जे उसो को ऑलरेडी भाई मैच है ड्रू मैकिंटायर के साथ। तो बेसिकली यही सब सारा चीज़ है। तो बस वेट करो भाई, आपको इस मैच के अंदर बहुत मजा आने वाला है और साथ से कोई ना कोई इस रेसलर का मतलब इस मैच के अंदर आपको रिटर्न आपको 100% देखने को मिलने वाला है। बाकी देन इसका नेक्स्ट सवाल दीपक की तरफ से निकल कर सामने, जिनका ये सवाल है क्या नेटफ्लिक्स पर हिंदी में कमेंट्री आएगा। जैसे हम लोग अभी करंट में सोनी लिव पर देख रहे हैं तो हिंदी में कमेंट्री आता है। तो बेसिकली भाई आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर भी आपको हिंदी में कमेंट्री देखने को मिलेगा। नेटफ्लिक्स भाई और भी बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो भाई नेटफ्लिक्स के ऊपर जब भी आएगा तो आपको हिंदी में डब्ल्यूली कंपनी का आपको सारा कमेंट्री देखने को मिलने वाला है। इस बात को लेकर आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो। बाकी देन इसका नेक्स्ट सवाल निकल कर सामने है संजय की तरफ से, जिनका ये सवाल है कि रोमर रेंज वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच हमें कब देखने को मिलने वाला। तो भाई आप लोग बात समझो भाई, ड्रू मैकिंटायर जब रोमर रेंज को ऊपर अटैक करेंगे उसके बाद आपको रोमर रेंज वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच देखने को मिलेगा। अगर रॉ प्रीमियर के ऊपर अगर ड्रू मैकिंटायर का रोमर रेंज के ऊपर अटैक करते तो फिर भाई आपको साथ से सैटरडे नाइट मेन इवेंट को आपको ये मैच देखने को मिलेगा। तो बेसिकली भाई ये कंडीशन पे डिपेंड करता है, ड्रू मैकिंटायर भाई कब आते हैं, कब रोमर रेंज के ऊपर आकर अटैक करते हैं, उसके बाद ये मैच सेटअप होता है। देखो ड्रू मैकिंटायर भाई करेंट टाइम में ऑलरेडी ब्लड लाइन के सारे मेंबर को धो चुके हैं। करेंट टाइम में जे उसो ड्रू मैकिंटायर का मैच भी ऑफिशियल हो चुका है साथ से रॉ प्रीमियर के ऊपर। तो बेसिकली उस मैच के अंदर ड्रू मैकिंटायर सबसे पहले जे उसो को धोनेंगे, फिर जाकर रोमर रेंज के ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो बेसिकली भाई डब्ल्यूई कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। पर हाँ, आपको रॉयल रंबल से पहले आपको ड्रू मैकिंटायर और रोमर रेंज का रवलरी आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि भाई ड्रू मैकिंटायर अगर आए हैं ब्लड लाइन के सारे मेंबर के ऊपर अगर वो अटैक करें, इसका मतलब ये चीज़ कंफर्म है कि भाई उनको रोमर रेंज चाहिए। ऑलरेडी इंटरव्यू के अंदर कई बार इस बात को बता भी चुके हैं कि वो रोमर रेंज को पसंद नहीं करते, इसलिए वो रोमर रेंज को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए भाई मतलब आपको सारा चीज़ देखने को मिलेगा। तो रोमर रेंज वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच भाई आपको एलिमिनेशन चेंबर के अंदर भी देखने को मिल सकता है, आपको रॉयल रंबल के अंदर भी देखने को मिल सकता है और आपको सैटरडे नाइट मेन इवेंट को भी देखने को मिल सकता है। पर हाँ, ये मैच होने वाला दैट इज वेरी कंफर्म। बाकी देन इसका नेक्स्ट सवाल निकल कर सामने एके एडिटर की तरफ से, जिनका ये सवाल है रोमर रेंज का नेक्स्ट प्लान क्या होने वाला है। तो भाई ये बेसिकली रॉ नेटफ्लिक्स के ऊपर आपको डिसाइड होगा। जैसे देखो रॉ नेटफ्लिक्स प्रीमियर के ऊपर अगर रॉक अगर आकर रोमर रेंज के ऊपर अटैक कर देते तब भाई आपको रॉक वर्सेस रोमर रेंज का रेसलमेनिया 41 के अंदर आपको प्लान देखने को मिलेगा। ये स्टोरी बिल्कुल क्लियर है। पर भाई अगर रॉक अगर वहाँ पर नहीं आते हैं और ड्रू मैकिंटायर अटैक करते थे तब भाई आपको थोड़ा सा और सब्र करना पड़ेगा। डब्ल्यू वाले सबसे पहले रोमर रेंज और ड्रू मैकिंटायर का रवलरी करवाएगी, रॉयल रंबल तक साथ से रवलरी खत्म होगा, फिर रॉयल रंबल के अंदर
देखो रोमन रेंज को कौन सा रेसलर एलिमिनेट करता है, फिर रोमन रेंज रॉयल रंबल क्या विन करते हैं, तो उस तरीके से आपको स्टोरी लाइन चलते हुए दिखने वाला है। तो भाई आप लोग इस बात को कंफर्म मान लो कि भाई रॉयल रंबल या फिर नेटफ्लिक्स और प्रीमियर के ऊपर आपको दोनों में से एक जगह आपको सारा चीज आपको क्लियर होते हुए दिख जाने वाला है। बाकी देन इसका नेक्स्ट सवाल इम्प्यूली की तरफ से निकलकर सामने, जिनका ये सवाल है क्या सीएम पंक वर्सेस जॉन सीना का मैच देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली भाई देखो जॉन सीना को लेकर भाई डब्ल्यू वाले ऑलरेडी करंट है बहुत ज्यादा सीरियस हो। भाई जॉन सीना का लास्ट रन होने वाला है, तो भाई जॉन सीना के रेसलिंग कैरियर के अंदर जितने भी बड़े बड़े अपोनेंट रहे डब्ल्यू वाले भाई ऑलरेडी सारा के साथ प्लान सेट की कि हाँ जॉन सीना को इसके साथ फेस करवाना है, जॉन सीना को इसके साथ फेस करवाना है। तो बेसिकली जॉन सीना वर्सेस आपको रैंडी ऑर्टन का ही मैच आपको देखने को मिलने वाला है, जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक का मैच भी आपको देखने को मिलने वाला है, जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स का मैच भी आपको देखने को मिलने वाला है, जॉन सीना वर्सेस ग्रेसन वॉलर का मैच भी आपको देखने को मिलने वाला। भाई सारे मैचेस आपको देखने को मिलेंगे। जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल का मैच देखने को मिलेगा, जॉन सीना वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच देखने को मिलेगा। तो आप लोग बस टेंशन मत लो भाई, बस आराम से मतलब थोड़ा सा वेट करो भाई, आपको जॉन सीना के सारे बड़े मैचेस देखने को मिलने वाला। डब्ल्यू वाले भाई ऑलरेडी सारे मैचेस को अपने माइंड में लेकर चल रही है, तो बस आप लोग बस थोड़ा सा वेट करो भाई, आपको सारा चीज देखने को मिलने वाला है। बाकी देन इसका नेक्स्ट सवाल साइको गेमिंग की तरफ से निकलकर सामने है, जिनका ये सवाल है कि क्या रोमन रेंज वर्ल्ड चैंपियन बनेगा। तो देखो मैं आपको क्लियर बताता हूँ भाई, देखो रोमन रेंज भाई 2024 तक ऑलरेडी वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, मतलब डब्ल्यू लीग चैंपियन रह चुके हैं। इसी साल 2024 के अंदर रेसलमेनिया के अंदर वो कोडी रोड से हारे हैं। तो बेसिकली भाई डब्ल्यू वाले ऐसा नहीं चाहते कि 2025 के अंदर रोमन रेंज एक बार फिर से वर्ल्ड चैंपियन या फिर डब्ल्यू लीग चैंपियन बन जाए, ताकि भाई फिर 2-3 साल इनका रेन रहेगा या फिर 1 साल कम से कम रखना ही होगा। तो बेसिकली रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग भाई करंट टाइम में ऐसा कोई भी ऐसा लोग नहीं बोल रहे हैं कि रोमन रेंज 2025 के अंदर चैंपियन बनने वाले। सारे लोगों का एग्जैक्टली यही कहना है कि रोमन रेंज चैंपियन 2025 के अंदर नहीं बनने वाले। हो सकता है रॉक चैंपियन बन सकते हैं, हो सकता है रैंडी ऑर्टन चैंपियन बन सकते हैं, हो सकता है जॉन सीना चैंपियन बन सकते हैं। जॉन सीना को लेकर तो भाई काफ़ी कंफर्म है, पर एक्चुअल में कहीं से भी ऐसा रिपोर्ट नहीं निकल कर सामने आया कि डब्ल्यू वाले भाई रोमन रेंज को अगेन फिर से चैंपियन बनाने का सोच रहे। देखो रोमन रेंज बहुत अच्छे चैंपियन थे, उन्होंने 4 साल बहुत अच्छा किया, पर डब्ल्यू वालों को भाई फ्यूचर देखना है। फ्यूचर है कि भाई डब्ल्यू वालों को नया एक चैंपियन ढूंढना होगा, नया एक हीरो ढूंढना होगा। मुझे पता है भाई कोडी रोड्स करंट है बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे, पर मतलब जो भी काम कर रहे हैं कोडी रोड्स, मतलब वो काम कर रहे हैं। डब्ल्यू वाले भाई ऐसा नहीं कि मतलब कोडी रोड्स को उठा के कचरा के डवा फेंक देगी और नया सुपरस्टार को बिल्डअप करना शुरू कर देगी, ऐसा वो नहीं करने वाले। तो मेरे ख्याल से भाई रोमन रेंज चैंपियन नहीं बनने वाला 2025 के अंदर। 2026 के अंदर आपको शायद से देखने को मिल सकते हैं, और 2026 के अंदर भी अगर रोमन रेंज चैंपियन बनते हैं तो भाई उनका टाइटल रन आपको बहुत ज़्यादा लंबा आपको देखने को नहीं मिलेगा, मतलब पहले ऐसा आपको 4-5 साल का देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही भाई रोमन रेंज का ब्लड लाइन भी आपको रोमन रेंज के साथ आप देखने को नहीं मिलेगा। तो बेसिकली इसका सिंपल जवाब है कि भाई रोमन रेंज आपको 2025 के अंदर आपको चैंपियन देखने को नहीं मिलेंगे। 2026 के अंदर मे भी रोमन रेंज चैंपियन बन सकते हैं। बाकी देन इसका नेक्स्ट सवाल अनिकेत की तरफ से निकलकर सामने है, जिनका ये सवाल है क्या रोमन रेंज उला फाला माला को जीतेंगे। तो देखो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ भाई कई बार, रोमन रेंज भाई नेटफ्लिक्स रॉ प्रीमियर के ऊपर उला फाला माला जीतने नहीं वाला है, दैट इज वेरी कंफर्म। बाद में इनका मैच जाकर फिर से सेट हो सकता है रोमन रेंज और मतलब सोलो सिका के बीच में, शायद से आपको एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर ये मैच देखने को मिल सकता है, या फिर कभी और पीपीवी जैसे रॉयल रंबल के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, वहाँ पर रोमन रेंज विन कर सकते हैं। पर करेंट टाइम में ऐसा एक भी बैटिंग ऑड्स इस बात को नहीं बता रहा है कि रोमन रेंज वर्सेस सोलो सिका का मैच जो नेटफ्लिक्स रॉ प्रीमियर के ऊपर हो रहा है वहां पर भाई रोमन रेंज जीतने वाला है, ऐसा कोई भी नहीं बता रहा। तो रोमन रेंज भाई डेफिनेटली यहां पर हारने वाला है, बाद में जाकर रोमन रेंज विन कर सकता है, फिर रेसलमेनिया के अंदर रोमन रेंज विन कर सकते हैं। डब्ल्यू वाले कुछ और स्टोरी लाइन इनका दिखा सकती है, जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, डब्ल्यू वाले ऐसा स्टोरी लाइन दिखा सकते हैं कि रॉक वापस आ गया, रॉक आकर इस बात को बोले कि भाई सोलो सिका तो ट्रैवल चिप है नहीं, मैं असली ट्रैवल चिप हूँ। उसके बाद रोमन रेंज और रॉक के बीच में आपको फाइट देखने को मिले रेसलमेनिया 41 के अंदर, और जहां रोमन रेंज जाकर फाइनली वो ट्रैवल चिप बन जाए। तो डब्ल्यू वाले भाई बेसिकली किसी तरीके का स्टोरी लाइन दिखा सकते हैं, तो बस आप लोगों को थोड़ा सा सब्र करना है। बाकी देन इसका नेक्स्ट सवाल एके एडिटर की तरफ से निकलकर सामने है, जिनका यह सवाल है क्या जे उसो का हमें हिल कैरेक्टर देखने को मिल सकता है। मैं सही बताऊं भाई, जे उसो अगर अपना हील कैरेक्टर अगर लेते आते हैं तब भाई मतलब पूरा चीज़ ही चेंज हो जाएगा, और डब्ल्यू वाले शायद से ये चीज़ करवा भी सकती है यार। मतलब जे उसो जिसको सारे लोग करेंट है बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ईट कर रहे हैं, अगर डब्ल्यू वाले अगर उनका हील कैरेक्टर अगर लेकर अगर वापस आ जाए तब भाई ऑडियंस बिल्कुल पागल हो जाएगा, ये बंदा क्या बकवास कर रहा है। तो डब्ल्यू वाले ये चीज़ करवा सकती है, मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं करवा सकती, पर देखो यार डब्ल्यू वाले करवाते या फिर नहीं करवाते, क्योंकि जनरली ऐसा वो स्टेप तो नहीं लेती है। पर हाँ, अगर जे उसो का अगर हील कैरेक्टर अगर आ जाता है, अगर जे उसो ब्लड लाइन के मेंबर अगर रोमन रेंज के अगेंस्ट अगर चले जाते, क्योंकि भाई उनके पास रीजन बहुत सारा है जाने का। रोमन रेंज भाई बहुत बड़ा कमीना बनता है ऑलरेडी, भाई ब्लड लाइन के सारे मेंबर को उन्होंने मारा है, चाहे जे उसो हो जाए, चाहे जिमी उसो हो जाए, चाहे सैमी ज़ेन हो जाए, सबको उन्होंने मारा है। तो भाई उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे रीजन है रोमन रेंज को ऊपर हिल टर्न करने का, और अगर वो हिल टर्न कर लेते तब भाई बड़ा मजा आएगा। अब देखो भाई एग्जैक्टली ये चीज़ होता है फिर नहीं होता है, ये बाद में पता चलेगा। अभी करेंट है भाई मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ।
बाकी देन इसको नेक्स्ट सवाल अली की तरफ से निकल कर सामने है, जिनका ये सवाल है क्या 2027 या फिर 2028 के अंदर आपको सील्ड हमें देखने को मिल सकता है। तो देखो भाई मैं आपको बहुत क्लियर बताता हूँ भाई, डीन अमरोज करेंट में एडब्ल्यू कंपनी का सबसे टॉप का रेसलर है। तो भाई डीन अमरोज सबसे टॉप का रेसलर है, सबसे ज़्यादा पेमेंट लेने वाला रेसलर भाई, भले उसको पेमेंट मतलब कम मिल रहा है पर वो बंदा अपने कंपनी का सबसे टॉप का राजा है। तो भाई डब्ल्यूली कंपनी के अंदर आखिर क्यों आएगा? उनको पता है कि डब्ल्यूली कंपनी के अंदर मैं आऊँगा तो मुझे कोडी रोड्स के अंडर काम करना पड़ेगा, रोमन रेंस के अंडर काम करना पड़ेगा, सेथ रॉलिंस के अंडर काम करना पड़ेगा या फिर सोलो सिका के अंडर काम करना पड़ेगा। तो भाई मतलब डीन अमरोज क्यों आएगा भाई? उनको डब्ल्यूली कंपनी से नफरत है, इसलिए भाई डब्ल्यूली कंपनी को छोड़कर गए थे और डब्ल्यूली कंपनी के अंदर इस नर्क में फिर से वापस नहीं आने वाला, सिर्फ पैसा के लिए। आप समझो अगर डीन अमरोज अगर एडब्ल्यू कंपनी को छोड़ देते तो भाई एडब्ल्यू कंपनी तुरंत ही बंद हो जाएगा, आप ऐसा समझ सकते हो। क्योंकि एडब्ल्यू कंपनी को आज के टाइम पर सिर्फ डीन ही अमरोज करंट में चला रहे हैं। कैनी ओमेगा जैसे बहुत सारे और भी रेसलर हैं पर डीन अमरोज सबसे मेन रेसलर है। तो मेरे ख्याल से आपको डीन अमरोज आपको कभी डब्ल्यूली कंपनी के अंदर आपको देखने को नहीं मिलने वाला है और ये सपना सील्ड का एक बार फिर से बनने का सपना मेरे ख्याल से पूरा नहीं होने वाला है। बाकी एक और कंडीशन ऐसा हो सकता है भाई कि मतलब ऐसा हो सकता है कि एडब्ल्यू कंपनी अगर बंद हो जाए तब शायद से अगर डब्ल्यू वाले अगर एडब्ल्यू कंपनी को खरीद ले तब शायद से भाई डीन अमरोज आ सकते हैं डब्ल्यू कंपनी के अंदर, पर उसका चांसेस मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कम है। बाकी देन इसका नेक्स्ट सवाल ठाकुर की तरफ से निकल कर सामने है, जिनका ये सवाल है क्या एजे स्टाइल या फिर रे मिस्ट्रो डब्ल्यूली चैंपियन बनेंगे? तो यार देखो रे मिस्ट्रो तो मेरे ख्याल से बनने नहीं वाले, उनका बनने का कोई सेंस बनता नहीं। रे मिस्ट्रो 1 से 2 साल के अंदर वो रिटायर होने वाले। बाकी एजे स्टाइल के बारे में बात करें तो भाई डब्ल्यू वाले एजे स्टाइल के हाथ में पिछले 7-8 साल से कुछ कर ही नहीं रहे भाई, 2018 के बाद मेरे ख्याल से पता नहीं भाई, मेरे ख्याल से एजे स्टाइल बनने नहीं वाले क्योंकि भाई ऑलरेडी देखो दोनों टाइटल के पीछे करंट में बहुत सारे रेसलर हैं। अगर हम लोग हैवी टाइटल के बारे में बात करें तो उसके पीछे करंट में ड्रू मैकिंटायर पड़े हुए हैं, उसके पीछे करंट में सीएम पंक पड़े हुए हैं, जॉन सीना पड़े हुए हैं, ब्रॉन ब्रेकर पड़े हुए हैं, जे उसो पड़े हुए हैं। अगर हम लोग कोडी रोड्स के टाइटल के बारे में बात करें तो भाई देखो कोडी रोड्स के टाइटल के पीछे करंट में रैंडी ऑर्टन पड़े हुए हैं, केविन ओवेंस पड़े हुए हैं, रोमन रेंस पड़े हुए हैं, रॉक पड़े हुए हैं। तो मतलब मेरे को नहीं लगता यार ऐसा मतलब कि ऐसा होने वाला, मेरे को ऐसा नहीं लगता। एजे स्टाइल को लेकर चांसेस बहुत कम है। बाकी देन इसका नेक्स्ट सवाल एसके की तरफ से निकल कर सामने है, जिनका ये सवाल है क्या ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया 41 के अंदर हमें देखने को मिलेंगे और उनका अपोनेंट कौन सा रेसलर होने वाला है? तो यार देखो ब्रॉक लेसनर आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। ब्रॉक लेसनर ऐसा घिनौना काम किया, अब घिनौना क्या है भाई, मतलब तुम्हारे पास लड़की रहेगी तुम नहीं मजा लेगा, तो घिनौना तो काम नहीं है बेसिकली। मेरे पास भी आगे हम भी लेंगे मजा यार, लेने में क्या है। मतलब समझो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का अगर मैं मालिक रहता तो मतलब मैं ऐसा थोड़ी रहता एक रूम में बैठा हुआ, मतलब हर रोज़ नया रेसलर मुझे चाहिए। तो अब गलती नहीं है ब्रॉक लेसनर का बाकी, और अमेरिका के अंदर ये खुलेआम होता है, कोई भी वो वाला बात नहीं है। पर हाँ अब ब्रॉक लेसनर भाई एक रेसलर हैं और ऑडियंस के सामने वो गलत थोड़ा सा साबित हो चुके हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले मतलब ऐसा सोच रहे कि मतलब मैं अपने करेक्टर को थोड़ा सा धूमिल ना करूं और मैं इसको वापस ना लेकर आऊँ, तो ऐसा कुछ बात है। बाकी देखो यार ब्रॉक लेसनर का आने का चांसेस मैं फिर बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा कम है। बाकी देखो यार ब्रॉक लेसनर आपको देखने को मिल भी सकते हैं। बाकी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को भाई करेंट में ब्रॉक लेसनर का कोई ज़रूरत नहीं। 2025 के अंदर रॉक आ रहे हैं, जॉन सीना आ रहे हैं, गोल्डबर्ग आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे रेसलर हैं। तो देखो यार एग्जैक्टली क्या होता है। मेरे ख्याल से भाई अब ब्रॉक लेसनर का चांसेस तो भाई थोड़ा सा कम है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर एक बार फिर से आने का। बाकी बस टाइम का वेट करो भाई, ब्रॉक लेसनर आपको 2026 के अंदर में भी देखने को मिल सकते हैं। ब्रॉक लेसनर अभी शायद से 47-48 ईयर के हैं, ज़्यादा नहीं भाई, अभी 50 साल इनका नहीं हुआ है। और यहाँ भाई एज और क्रिश्चियन केज जैसे रेसलर मतलब एडब्ल्यू कंपनी के अंदर 50-52 साल की उम्र में मतलब धूम मचा रहे हैं। तो ब्रॉक लेसनर आपको देखने को मिल भी सकते हैं भाई, बस इंतजार करो आप लोग। कोडी रोड्स एक नंबर का पनौती है यार, कोडी रोड्स के साथ ब्रॉक लेसनर फाइट किए थे ना साला। आज कोडी रोड्स बोल भी रहा था इस बात को कि मतलब मैं बहुत लकी हूँ, मैं ब्रॉक लेसनर के साथ मैं रिंग शेयर किया, पनौती तुम्हारे चक्कर में ब्रॉक लेसनर चला गया यार। मतलब किसी ने सोचा नहीं होगा कि ब्रॉक लेसनर जो गले लग रहे हैं कोडी रोड्स को हाथ मिला रहे हैं, ब्रॉक लेसनर आज तक ऐसा नहीं किए थे किसी सुपरस्टार के साथ, और ब्रॉक लेसनर ऐसा किए और किसी को नहीं लग रहा था। मैं भी बहुत सारा शॉर्ट्स वीडियो बनाया था, मुझे भी नहीं लग रहा था कि ब्रॉक लेसनर हमें कभी देखने को नहीं मिलेंगे। और देखो उसके बाद उनका पूरा चैट बाहर आया और विंस मैकमैन भी चले गए हैं। मतलब विंस मैकमैन के साथ जो हुआ है मतलब ऐसा कुत्ता के साथ भी ना हो मतलब लिटरली उनका फैमिली वाले भाई मतलब लात मार दिए विंस मैकमैन के ऊपर। मतलब सारे लोग मजा ले रहे हैं, विंस मैकमैन करेंटा में केस में फंसे हुए हैं। तो देखो यार बस वेट करो थोड़ा सा। और बाकी आज का वीडियो भाई इतना ही था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट Q&A वीडियो के अंदर।